डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंग्लैंड में किस प्रकार से एमएससी की डिग्री ली, 12 लॉ की डिग्री ली। इसके पश्चात भारत आए और आने के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पुनः फिर इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाने के पश्चात उन्होंने वहां रहते हुए दोबारा फिर शिक्षा ग्रहण करने का कार्य प्रारंभ किया और इस बार उन्होंने डीएससी की डिग्री की तैयारी की। तो जो डीएससी की डिग्री थी उसका शोध पत्र जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया वो था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, रुपए की समस्या और उसका निराकरण। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसके संबंध में जो शोध पत्र की पुस्तक है वो ये पुस्तक है, ये लिखा हुआ है रुपए की समस्या। इसलिए इस पुस्तक के अंदर उनके शोध पत्र का पूरा वर्णन दिया गया है। इस शोध पत्र के द्वारा उन्होंने सूची तैयार की है कि किस प्रकार से दुनिया के अंदर दोहरे मानक से रजत मानक तक जाया जाता है। किस प्रकार से रजत मानक और उसकी सममूल्यता का विस्थापन होता है। तीसरा है रजत मानक और उसकी अस्थिरता के दोष। अगला चैप्टर है सवर्ण मानक की ओर। उसके बाद है सवर्ण मानक से स्वर्ण विनिमय मानक तक। और छठा चैप्टर था विनिमय मानक की स्थिरता। सातवां स्वर्ण मानक की ओर वापसी। आठवां चैप्टर था विविध आलेख, वक्तव्य, सांख्य, समीक्षा और भूमिका। इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस पुस्तक के लिए विषय सूची तैयार की थी। विषय सूची के अनुसार आज हम कुछ चीजों को लेकर चलेंगे। पहला है दोहरे मापक से रजत मापक तक, यानी दोहरे मानक से रजत मानक तक। पहले क्या होता था कि किसी भी चीज का जो आदान प्रदान हुआ करता था वो उत्पादन से उत्पादन हुआ करता था। यानी मान लिया हमारे पास यदि रुई है, कपास है, तो हम कहीं से गेहूं लेकर आ करते थे, कहीं से बाजरा लाया करते थे, या उसके बदले में सोना, चांदी, आभूषण, अन्य सामान लाया करते थे। सामान के बदले सामान, उत्पादन के बदले उत्पादन, ये परंपरा थी। और इस विनिमय के द्वारा एक दूसरे को काफी बेनिफिट मिलता। सामान के बदले सामान आता था, लेकिन इसमें वजन उठाना पड़ता था। इसलिए विश्व स्तर पर एक विचार किया गया कि मानक मुद्रा तैयार की जाए। तब अलग अलग देशों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मानक मुद्राएं तैयार हुई और भारत के अंदर जो मुद्रा थी वो रुपया, उसका नाम दिया गया। आप जानते हैं जो धन होता है, पैसा होता है, किसी को सुख की आवश्यकता है, सुविधा की आवश्यकता है, अच्छा जीवन यापन करना है, अच्छी यात्रा करनी है, ये सब करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है धन। अगर धन है तो सारे कार्य हो सकते हैं, अगर धन नहीं है सारे कार्य अधूरे हैं।
इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि भारत के अंदर जिस समय मुस्लिम पीरियड था उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। यानी मुस्लिम पीरियड में जो शासक बादशाह थे, मुस्लिम बादशाह थे, उन्होंने अपने यहाँ चांदी के सिक्कों का प्रारंभ किया। लेकिन जो हिंदू बादशाह थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने सोने के सिक्कों का प्रयोग किया। यानी सोने के सिक्के चांदी के सिक्के की अपेक्षा ज्यादा कीमती हुआ करते थे। इस प्रकार से फिर इससे पहले सोने की मोहर हुआ करती थी। 15 चांदी के सिक्के एक सोने की मोहर के बराबर, ऐसी उसमें कल्पना थी। लेकिन धीरे धीरे जमींदार ने जैसे जैसे लगान लगाना शुरू किया तो लगान की वसूली के लिए मुद्रा का प्रयोग किया, यानी धन का प्रयोग किया, रुपए का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से भारत के अंदर पहला जो बता दोहरे मानक से रजत मानक तक, यानी उत्पादन से कोई चीज प्रारंभ हुई और धीरे धीरे वो मुद्रा के रूप में चांदी या सोने का पैसे का प्रयोग किया जाता, सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे आगे बढ़े और बढ़ने के पश्चात कागज का रूप का प्रयोग हुआ, जिसको कहीं डॉलर बोलते हैं, कहीं टका बोलते हैं, कहीं रुपया हिंदुस्तान के अंदर, और आपका नेपाल है वहां रुपया इसको बोला जाता है। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहले अध्ययन के अंदर रुपए की समस्या का विषय लेते हुए दोहरे मापदंड की चर्चा की। इसके पश्चात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दूसरे अध्याय में दिया कि रजत चांदी मानक और उसका समूलन का विस्थापन किस प्रकार से किया जाए। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दूसरे अध्याय के अंदर इस चीज का वर्णन किया है, किस प्रकार से इसको दूर किया जाए। तो उन्होंने कुछ नियम बताए थे, इसके लिए कुछ नियम चेक किए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा और साहित्य में पढ़ा कि जिस मुद्रा के कर्मिक विकास की प्रक्रिया रजत यानी चांदी मानक की स्थापना की पराकाष्ठा पर पहुंचती है, और जिस प्रकार स्वर्ण मुद्रा के लिए जो आंदोलन था उसका अंत कागजी मुद्रा के रूप के साथ रजत मानक में भी हुआ है। आगे वो कहते हैं कि अधिनियम में टकराव जारी किए गए सिक्कों की संख्या तथा उनकी विविध मानकता के अधिकार के बारे में कोई नवीनता दिखाई नहीं देती थी। इस प्रकार इसके लिए कुछ नियम बनाए गए और नियम के अनुसार धारा 19 में दिया गया कि उस समय लागू किए गए टकसाला नियमों के अधीन टकसाला का मालिक टकसाला में लाए गए सोना चांदी सराफा और सिक्के लगेंगे। कोई जब चाहे जब धन छाप ले ऐसा नहीं है, वो उसी आधार पर छपेगा जितना वहाँ आपका चांदी या सोना जमा होगा। दूसरी शर्त यह थी कि ये रखी गई कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक ही समय में लाई गई मात्रा सोने के मामले में 50 तोले से कम नहीं होनी चाहिए और चांदी के मामले में 1000 तोले से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात धारा 20 के अंतर्गत दिया टकसान के नियम के अनुसार 1 रुपये की दर से सभी स्वर्ण सराफा के उत्पादन तथा उन सभी सोने के सिक्कों पर सिक्के डालने के लिए जारी किए गए सिक्के के रूप में लाया जाएगा। आगे दिया गया टकसाला में लाए गए सभी चांदी के सराफा अर्थात सिक्के ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार ही मालिक को वापस एक उचित शुल्क पर वापस किए जाएंगे। इस प्रकार से इसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हर चीज़ का अलग अलग नियम बनाए और उसमें रजत और उसको सम्मूलनता के लिए किस प्रकार स्थापित किया पूरा वर्णन किया गया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय विधेयिका द्वारा स्थापित कागज मुद्रा को अपने उद्देश्य की पूर्णता के करता है। यहाँ तक कि व्यापार में सोना अथवा चांदी के सिक्कों के बजाय विनिमय में सरल उपाय की आवश्यकता होती है, परंतु न्याय मुद्रा में विगत और विनिमय में वर्तमान माध्यम में परिवर्तन करके बिल अथवा अन्य वस्तुएं रखने के लिए जनता की मांग के बीच बहुत कोई संबंध मौजूद नहीं है। यानी जिस प्रकार से वर्तमान समय में वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने
पैसा न होकर आपके मोबाइल के द्वारा पे कर सकते हैं, या अन्य उसके सिस्टम अपना दिए गए हैं कि हम जमीन खरीदेंगे या बेचेंगे तो बैंक के द्वारा ही उसका लेन देन होगा। इसी प्रकार से उस समय भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी कार्य करें उसमें हम हमेशा बैंकों की तरह भूमिका का आदान प्रदान करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ सामान्य अपनी अपेक्षित राशियों को घटाने और बढ़ाने की समान पद्धति पर स्तर रखते हैं। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और उसके अधीनस्थ जितने भी बैंक थे वो सब एक दूसरे के पूरक होते, एक दूसरे के साथ पूरकता के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब जाकर हम अपनी मुद्रा को ठीक तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दो अधिनियम बताए, रजत मानक और उसकी समूलनता, और उसके पश्चात दूसरा था दोहरे मापदंड से रजत मापदंड तक। आज इतना ही शेष कर